2012 में अपने इंसेप्शन के बाद हर एक साल 1 अगस्त को लंग कैंसर डे मनाया जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में लंग कैंसर एक बहुत ही रेयर बीमारी हुआ करती थी, लेकिन स्मोकिंग की आदत धीरे-धीरे इंक्रीज हो रही है और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि लंग कैंसर के केसेस में काफ़ी इज़ाफ़ा कर रहे हैं। अब ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर्स बन गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार लंग कैंसर के 2.21 यानी 2.21 मिलियन नए केसेस सामने आए हैं। कोविड पैंडेमिक के साथ लंग हेल्थ को हमें और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छी लाइफ़स्टाइल, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, जिसमें स्मोकिंग और ये सब चीज़ें बिल्कुल ना हो, जो लंग पे बिल्कुल ही खराब असर डालती हैं। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो काफी हद तक प्रिवेंटेबल है, जिसमें लंग कैंसर भी एक है। लंग कैंसर अगर आपको स्मोकिंग और इन चीजों से हो रहा है और अगर वो इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली काफी हद तक ट्रीटेबल है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे की इस पहल में मेडी सर्कल कैंसर को मात देने के लिए और साथ ही साथ एक बेहतर भविष्य के लिए लंग हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने के लिए एक सीरीज प्लान कर रहा है जिसका नाम है वर्ल्ड लंग हेल्थ कैंसर अवेयरनेस सीरीज। इस श्रृंखला पर की आयोजन में इस श्रृंखला में हम कई सारे डॉक्टर से बातें करने जा रहे हैं। इन एक्सपर्ट से बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ लंग जो हमारा लंग का हेल्थ है उसे कैसे हम लोग मेंटेन कर सकें और साथ ही साथ लंग कैंसर के होने वाले कारणों को या जिससे भी इससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको कैसे खत्म करने के लिए हमें कब डॉक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए, क्या वार्निंग साइंस है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सकें। इस श्रृंखला में हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आज इस पहल में हम बातें करने वाले हैं डॉक्टर राहुल बरोहत से। डॉक्टर राहुल मुंबई में एक एंटरप्राइजिंग चेस्ट और स्लीप फिजिशियन है जिनके पास एस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इंटेस्टाइनल लंग डिजीज, स्लीप एपनिया, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज और एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस की एक्सेप्शनल स्किल्स हैं। डॉक्टर राहुल काफी एक परफेक्ट ब्लेंड है क्लिनिकल नॉलेज के साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक स्किल के भी, जिसके उन्होंने अपने पेशेंट्स को काफ़ी कंफर्टेबल करते हैं और काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं कि वो इन जैसी बीमारियों से अपने को बचा सकें। हेलो डॉक्टर राहुल, वेलकम टू मेडी सर्कल। Hello, Smita. Thank you for inviting me to the show. Okay. तो डॉक्टर राहुल, कोई व्यक्ति अपने आप को लंग कैंसर के खतरे में कैसे डालता है कि कई बार लोग जानते बूझते हुए भी कि इन चीजों से हमें लंग कैंसर का खतरा हो सकता है, हम खुद को लंग कैंसर के रिस्क पे डाल देते हैं। तो ऐसी कौन सी रिस्क हैं जो लंग कैंसर को बढ़ाते हैं और किस तरह से लोग इन रिस्क से बच सकते हैं या लंग कैंसर को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं? Smita, lung cancer is a disease of an elderly age group. It was believed previously कि बॉडी में इंसल्ट होती है और फिर धीरे धीरे इंसल्ट बढ़ते बढ़ते कैंसर का रूप ले लेती है, बट हाल ही में ये यंग एजेस में भी पाई जाती है। Abuse of substances like smoking, abuses of other substances like smoking, narcotic drugs and all. You know, these products release are half burned and they release a lot of carcinogens. There are 50 million carcinogens. Carcinogen क्या होता है? वो ऐसा पदार्थ होता है जिससे कैंसर हुआ है, बराबर। वो बॉडी में जाके ऐसी रिएक्शन फैला देता है बॉडी में कि कैंसर हुआ है। To give you a small example, smoking affects all the organs of the body. Okay, and it has 20 major classifications, and each classification of disease there are 5 subheadings. That is the magnitude of effect that smoking can have on the body. लोगों को लगता है कि वह गाना है ना, धुएं में उड़ाता चला गया है, बराबर, जिंदगी के को धुएं में उड़ाता चला। धुएं में तो हम जिंदगी को नहीं उड़ाते, खुद को उड़ा देते हैं। तो अगर जो मैं सोचता हूँ कि मैंने स्मोकिंग नहीं करनी है और मेरा दोस्त स्मोकिंग कर रहा है, राइट, इज इट सेफ? आई एम सेफ? इट इज अ रॉन्ग नोशन। कि अगर जो मेरा कोई कलीग भी स्मोक करता है तो आई एम अ पैसिव इनहेलर टू दैट स्मोक इन प्रेजेंस, और मेरे एब्सेंस में जो घर में कोई स्मोक कर रहा है तो आई एम आल्सो अ पैसिव इनहेलर इन द एब्सेंस। जो स्मोक में बताया गया है कि सिगरेट का स्मोक घर में डिपॉजिट हो जाता है फर्नीचर पे वगैरह, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ थर्ड हैंड स्मोकिंग, वेयर आप कमरे में नहीं रहते जहां पर स्मोकिंग हो रही है, आप पीछे से आते हो और उससे भी डीएनए डैमेज वगैरह डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं।
जी, ये रहा स्मोकिंग का इशू। पर जी, क्या स्मोकिंग से ही कैंसर होता है? जी नहीं। एक स्टडी की गई थी मुंबई में बाय डॉक्टर बी गणेश इन द ईयर 2012 10 द ईयर 2010-11 के आसपास, and that showed even intake of coffee, you'll be shocked, जी, has been linked to the formation of cancer. It was a retrospective study, means कैंसर के हुए हुए लोगों के पास उनके रिस्क फैक्टर्स इवेलुएट किए गए थे कि कौन से पदार्थ वो ज्यादा सेवन कर रहे थे। जी, तो उसमें उन्होंने व्हाइट मीट, रेड मीट कंजम्पशन showed 2.2 fold increase in cancer risk. However, consumption of milk caused 60% reduction of cancer risk, जी, was finding. And coffee had two-fold excess increase in cancer risk. जी, So it is not only smoking, take it from me. बिल्कुल, अगर जो हम सोच रहे हैं कि अभी मैं स्मोक नहीं करता हूँ, मैं शुद्ध हवा में रहता हूँ, तो forget it, because we are not living in a clean environment. Our जी, cities are polluted बिल्कुल, with petroleum products and smoke, which is known as smog. Smog is a mixture of smoke and dew, right? So we live in a polluted environment already. हमारी already हवा का quality compromise हो गई है बिल्कुल, हमारे देश में। ऐसे समय में अगर जो मैं अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान ना दूं, बिल्कुल, तो मैं अपने आप को और कैंसर के करीब ले आता हूँ, जी, राइट? पीयर प्रेशर, कोई भी प्रेशर हो, nothing works. Once you have it, you had it. You know, I'll give you a small example. There was one 22-year-old female in my boss's OPD. I was a student, and I was presenting a case to my teacher. I presented a man of 45-year-old who was having blood in the cup while coughing. So I told my teacher, sir, smiled at him, gave the experience, etc. Sir, the differential diagnosis is lung cancer. Probably advanced because the hemoptysis is too much. So he told me, looking at me, and said, smiled at me, and looked at the girl straight in her eye and told her, somewhere down the line in 20 years or 5 years down the line, this gentleman who is presenting history to me, maybe somebody else will be sitting in this chair, and somebody else will be presenting the history to this gentleman, and both will smile at you and will say the same thing which we said for this gentleman: lung cancer, nothing can be done about. जी, See, when we say nothing can be done about it, does not mean nothing can be done about it. It means only that we cannot cure it totally. Once the cancer spreads, you had it. यस, Precaution is better than cure. बिल्कुल, Certain foodstuffs like beta carotene are known to reduce cancers. बिल्कुल, Certain foodstuffs. बिल्कुल, So lifestyle plays a very, very, very important role. And another so thing which plays an important role is how close your house is to the thermal nuclear power plants. Like those people staying close to the nuclear power plants, like at Tarapur and all, are at a high risk of exposure to radiation and subsequently developing cancer of various organs of the body. यस, दिस वाज माय सेकंड क्वेश्चन डॉक्टर राहुल कि क्या लंग कैंसर ज्योग्राफी स्पेसिफिक है या किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन और एरिया पे डिपेंड करता है? सिर्फ स्मोकिंग के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लंग कैंसर के केसेस को Yeah. एफेक्ट करते हैं, तो क्या ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अफेक्ट करता है, जैसा कि आप बता रहे Okay, going to your question, if you carefully see the epidemiology of cancers, right? In the internationally, if you carefully see the variation of lung cancer, the highest incidence of lung cancer is seen in the advanced countries like the United States of America and the Soviet Union. This is not primarily because of smoking in those countries. This is also because of the depletion of ozone layer, हैं? यस, pollution, pollution, leakage of radioactive material, because these are the countries which are advanced to using radioactive nuclear power source also. So apart from smoking, सिर्फ स्मोकिंग से कैंसर होगा जो मैं सोच के सिर्फ स्मोकिंग बंद कर दूं तो गलत है. Even repeated exposure to medical radiations like the CT scan machines can increase the risk and the threat of getting lung cancer in the people who are working there. So
it is important for us to wear proper protective gear and shields and proper safety precautions have to be followed. अब कॉमन आदमी के लिए क्या है इसमें, विच वाज द सेंटर ऑफ आवर फोकस. कॉमन आदमी के लिए इस बात के लिए ये है कि अपना खाना पीना शुद्ध रखे, जितना हो सके उतना शुद्ध रखे. Plant green trees around you. They help to reduce the radiations. They replenish the ozone layer, prevent damage to the atmosphere, purify the air around you. आपके घर में भी काफी plants दिख रहे हैं मुझे. जी. So it's a good thing to have plants around. So it is most probably when the geographical distribution, if you see, is in the places where there are uranium mines, radioactive nuclear mines are there, power plants are there. Those places are likely to have contamination of environment because of radioactive product and radioactive nuclear waste, and hence have cancer. But if you go to the the rural areas where there is not a clean source of energy for cooking, like chula is there, women use chula, Yes. lakdi ka chula, right? That causes a disease called a COPD, which ultimately turns out and the end state disease is cancer because of repeated irritation of the smoke chula to the airway. डॉक्टर राहुल, क्या लंग कैंसर से पीड़ित लोगों को कोविड से सेफ रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस बरतने चाहिए? और Yes. लंग कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उन्हें भी बिल्कुल ही वैक्सीनेशन लेने की जरूरत है, और वैक्सीनेशन लेने के बाद भी क्या प्रिकॉशंस रखते हैं, और खासकर जो लंग कैंसर पेशेंट्स हैं वो कोविड ना हो क्योंकि पहले से उनके लंग्स अफेक्टेड हैं, इसमें हो जाना एक और बड़ी परेशानी हो सकती है, तो वो क्या करें कि वो सेफ रहें, और वैक्सीनेशन प्रिकॉशंस क्या? See, लंग कैंसर के पेशेंट्स को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी जाती है, राइट, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस्ड होती है, और उसके ऊपर कैंसर जो बैठ जाए तो इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स की इम्यूनिटी और सप्रेस हो जाएगी और उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनकी संभावना ज्यादा हो जाती है. They are more likely to catch infections from the surroundings. And secondly, these people, cancer people, suffer from mucositis. Mucositis is what? Mucositis is because of chemoradiation therapy, the epithelium, the protective lining of the stomach and the food pipe is destroyed, because of which the people do not like to eat food. They eat less food because of the irritation inside the gastrointestinal tract. This further decreases the nutrition down. They're more amenable to catch infections. So what is there for these people? Is there a hope? Yes, there is a hope. The hope is simple. The hope is simple, provided you follow the rules and don't complicate it or mess around the rules. The rule number one is wear a mask. Wear a mask, N95 mask. Now N95 mask, कौन सा N95 mask? बहुत सारे N95 mask के डिजाइन दिखते हैं, किसपे क्रोकोडाइल है, किसके ऊपर बटरफ्लाई है, किसके ऊपर ये वैसे N95 mask नहीं डालना है हमने. Proper N95 mask is a mask which has a proper coding. उसके मास्क के ऊपर प्रॉपर नंबर लिखा रहता है, उसका मास्क का सीरियल नंबर, यूनिक सीरियल नंबर रहता है, और इंडिया में एक ही कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है मास्क बनाने का. It is the only company which has a right to make the material for N95 mask. Okay. See, because we are not promoting it will mean the promotion of the company, so I will not name that company. There's only one firm in India which makes the masks. So you can go online and check which is the firm which makes the mask. There are many people who have used tissue papers. Yes. Instead of N95 material, which we have found, and sold it as N95 material. To show you something, if I can lay my hand on something close by, no, I don't have it here. There's a mask which is big meshy, serves no use. But what is more important than mask is my hands. Hand hygiene. Wash your hands properly for at least 20 seconds. I repeat, 20 seconds. And this will reduce the rate of transmission of not only COVID, but any influenza virus to 0.01%. This is proved statistically by a study done in Saudi Arabia. If you can just wash your hands properly,
wear a mask, follow good respiratory etiquettes. You can be protected from COVID. See, I have been working in COVID, and yet I didn't have COVID. One of my friends was eating, sleeping, dining in the COVID ward, but he still didn't get COVID. He spearheaded my institution, Dr. Bindru, spearheaded my institution to fight COVID. And I was to look at him and ask him, And Sir ji, कैसे बचे हो? कहता है, simple, keep rules simple. Do not underestimate your enemy. हर जगह सावधानी बरतनी है. बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना चल अभी कल मैंने हाथ धोया था अच्छे से, आज नहीं धोऊंगा, कल चलूंगा. नहीं, ये सिंपल रूल्स है, फॉलो करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. एक आखिरी क्वेश्चन डॉक्टर राहुल कि अगर लंग कैंसर डिटेक्ट होता है पेशेंट्स में, कीमोथेरेपी और ऐसे बहुत सारे और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, सो इन केसेस में राइट. जो प्रोसेस प्रोटोकॉल होता है पहले, ये कितने हद तक रिवर्सिबल है, ये बहुत जरूरी है उनके लिए जानना. जो अभी नए नए लंग कैंसर से डिटेक्ट हो रहे हैं, उन पहले ही काफी मायूसी होती है. कैंसर एक खतरनाक वर्ड है जो बहुत सारे लोगों को काफी हद तक डरा देता है. तो इन केस में आप ये बताना चाहेंगे कि कितने हद तक रिवर्सिबल है, किस स्टेज पे डिटेक्ट होने पे कितने हद तक रिवर्सिबल है, और होने के बाद पेशेंट का रेजिमेन क्या होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए. सी, कैंसर जब कोई सुनता है तो पहले उसको पहले फर्स्ट थिंग इज शॉक, स्टेट ऑफ शॉक में आता है. उसको बोलते हैं इमोशनल ट्रॉमा. वो पहले डिनायल स्टेज में, कैंसर मुझे the first thing is to accept that you have cancer. Second thing is, cancer is not the end of the world, right? If the cancer is detected in the stage 1 or 1A or 1B, which is a minuscule stage, early stage of cancer, definitely is there. स्मॉल सेल कैंसर के अलग अलग टाइप रहते हैं. स्मॉल सेल कैंसर, एडिनो कैंसर्स, जिनमें ग्लैंड होते हैं, जिनमें ग्लैंड्स नहीं होते. कुछ कैंसर की रेडियो सेंसिटिव, they respond to radiotherapy beautifully and they melt on radiotherapy. Melt यानी फिंगर गैप हो जाते हैं. तो ऐसे भी आपको आपके कैंसर का डिफरेंशिएशन करना होता है. बट डिफरेंशिएशन कैंसर का करने के लिए प्रोसेस काफी लंबा होता है. You require to undergo a series of biopsies, CT scans, PET scans. Then you'll go undergo a functional scan to see the feasibility of the lesion. कि वो lesion को biopsy कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम, बराबर. इसका biopsy करने स्पेशल स्टेनिंग होता है. This process takes some amount of time. क्योंकि प्रोसेस को थोड़ा लंबा समय लग जाता है तो लोगों को लगता है कि यार डायग्नोसिस में देर तो नहीं हो गई. नो, इट इज नॉट सो. सो बेसिकली आई मीन टू टेल यू देयर इज होप टू लिव a positive life. Start your breathing exercises, build your breathing capacity, breathing reserves, follow good respiratory etiquettes that will protect you from all respiratory infections. The COVID से एक दुनिया में कि दुनिया को रहना सिखा दिया है. साफ सुथरा रहना कोविड ने सबको सिखा दिया है. सब लोग अपनी जगह साफ रखते हैं, सैनिटाइजर स्प्रेज लगाते हैं, मास्क लगाते हैं. ये देखने में काफी अच्छा लगता है. काश हम ये सब चीज करते बिना कोविड के. Right. So we would have had a better lifestyle. And last but not the least, do good yoga exercises. These exercises are simple, like pranayam, Anulom Vilom, but they have a very beautiful effect on your lung capacity, your immune system, and give you a positive way of living in life. And third and not the least, have a positive attitude towards everything. How to have a positive attitude? Let me give my personal example. I suffer from young onset Parkinson's disease, and I'm in stage 5A of the disease. Stage 5B is ventilator and death. But do you see anything on my face? No. This is because I made a simple resolution to live each day to the fullest capacity that I can and bring a smile on somebody else's face. One smile every day. Make my day perfect. तो जब मैंने शुरुआत किया, मुझे काउंसिल ऐसे किया गया था कि if you want to commit suicide, please come and see me. I looked at my doctor and thought in my mind and said, ये crazy आदमी ऐसे काउंसिल कैसे कर सकते हैं मुझे.
सुसाइड करना चाहे तो मुझे मिलना. So I never knew what he's going to speak the next. Next thing is broke the news of Parkinsonism. Now Parkinson's is not a curable disease. It's a neurodegenerative disorder. It's known to progress. But following a good lifestyle, yoga, exercises, keeping positive attitude, I have been able to live for 16 years with this disease. That's so great. I mean, hats off to you, Dr. Rahul. If I can be live for 16 years, That's very, very you can live better. inspiring to hear for so many people who are watching this video. Dr. Rahul is an example of how he is living with the disease and he has not lost hope. यानी कि बीमारी से हारे नहीं है और फिर भी बिल्कुल ही जबरदस्त स्टाइल में लड़ रहे हैं और बिल्कुल ही जिंदा दिली से जी रहे हैं. ये बहुत जरूरी है कि आप हारे नहीं. जैसे किसी ने बिल्कुल सही कहा है, मन की हारे हार है, के जीते जीत. यानी अगर आप मन से ही हार गए तो शायद वो बीमारी आपको जरूर ओवर पार कर लेगी. बट आई थिंक व्हाइल डिस्कसिंग कैंसर भी कुछ इसी तरह का खतरा लेकर के आती है, शॉक लेकर के आती है. बट एज डॉक्टर राहुल इज अ ट्रू लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन डिफीट ऑल योर इनहिबिशंस. अपने सारे फियर्स को आप किस तरह से हरा सकते हैं. Thank you so much, Dr. Rahul. You are a true inspiration. I wish you all the best of health and whatever your dreams, it definitely come true. And you are really inspiring lots and lots of people, and you're making them smile. That is the best thing a human can do. That's the best thing any human can do. जिस तरह से आपने बात की डॉक्टर राहुल, बहुत सारी बातें आज आपने बताई. हमारे ऑडियंस को ये बिल्कुल ही समझ में आया होगा कि सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, कई बार नॉन स्मोकर्स भी लंग कैंसर के शिकार हो जाते हैं. एक रियूटर्स के रिपोर्ट के हिसाब से करीब 10 से 15% लोग लंग कैंसर डेवलप करते हैं. लेकिन इसमें से कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कई सालों पहले ही सिगरेट छोड़ दी हो, या जिन्होंने कभी भी सिगरेट नहीं पिया हो, स्मोकिंग नहीं किया हो, टोबैको यूज नहीं किया हो, उन्हें भी लंग कैंसर होता है. एज डॉक्टर राहुल वेरी राइटली सेड इन द बिगिनिंग कि सिर्फ पैसिव स्मोकिंग नहीं है. देयर आर अदर वेज ऑफ स्मोकिंग आल्सो, लाइक सेकंड हैंड स्मोकिंग. जस्ट क्विकली शेयरिंग सम डेटा. इंडियन में करीब 41% जो मेल है और 39% फीमेल है, वो दे आर एक्सपोज टू सेकंड हैंड स्मोकिंग एट होम. 35% ऐसे एडल्ट्स हैं इन इंडिया जो टोबैको कंज्यूम करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में. 32% इंडियन है और 19% इंडियन फीमेल, यानी 32% भारतीय पुरुष और 19% भारतीय महिला ऐसे हैं जो कि सेकंड हैंड स्मोक से एक्सपोज है, खास करके अपने वर्क प्लेस पे. यानी कि आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई और स्मोक कर रहा है और आपको वो सेकंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोक के रूप में मिल रहा है. 1.3 मिलियन लोगों को टोबैको से उनकी मृत्यु होती है पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में. इसमें 33% ऐसे पुरुष हैं WHO साउथ ईस्ट एशिया के जो कि टोबैको स्मोकर्स रहे. यानी टोबैको एक्चुअली बहुत बड़ा कारण रहा है. 33% लोग अगर वही हैं जो सिर्फ टोबैको यूज कर रहे थे, टोबैको कंज्यूम कर रहे थे, जो आपके 1.3 मिलियन डाइंग पीपल में, then actually it amounts to a very big number. So smokers या non smokers, the choice is yours that आपको अपने लाइफ को किधर लेके जाना है, हेल्दी बनाना है और साथ ही साथ बिल्कुल मीनिंगफुल रखना है. And I think Dr. Rahul has just explained the way he is actually handling this his own case, and still he's smiling and giving us this video interview. I mean, hats off to you, Dr. Rahul. We are really very proud of you. Thank you so much for coming to MediCircle and sharing your insightful views with us.